नास्तिकता एक आवश्यक विषय वानीपीडिया से क्या धर्म अस्तित्व में है, और यदि हाँ तो इसका प्रमाण क्या है? मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है? ये सभी प्रश्न आस्तिकता और नास्तिकता के विवादित विषयों के अंतर्गत आते हैं। आज की दुनिया में नास्तिकता अधिक प्रमुख प्रतीत होती है क्योंकि लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास खोना शुरू कर रहे हैं, विशेष रूप से असंख्य और अप्राप्य आस्तिक सिद्धांतों के कारण जो तैयार किए जा रहे हैं। आध्यात्मिक विषयों में पर्याप्त और उचित मार्गदर्शन के बिना किसी व्यक्ति की उनमें रुचि कम होना स्वाभाविक है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स नास्तिकता श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण: जिसे यह पता नहीं है कि ईश्वर वास्तव में क्या है, वह सोचता है कि वह जिस भी रूप की कल्पना करता है या जिस दुष्ट को वह स्वीकार करता है वह ईश्वर हो सकता है। सस्ते देवताओं या ईश्वर के अवतारों को स्वीकार करना वास्तव में नास्तिकता है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि जो लोग देवताओं या भगवान के स्वयंभू अवतारों की पूजा करते हैं वे सभी नास्तिक हैं। उन्होंने अपना ज्ञान खो दिया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 10.11। क्योंकि भगवान बुधवार ने इन वैदिक सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वैदिक शिक्षक उन्हें नास्तिक मानते हैं। यद्यपि मायावादी दार्शनिक वैदिक सिद्धांतों को स्वीकार करने का दिखावा करते हैं, क्योंकि वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से बौद्ध दर्शन या नास्तिक दर्शन का प्रचार करते हैं। मायावादी दर्शन बौद्ध दर्शन से हीन है, जो सीधे तौर पर वैदिक अधिकार को नकारता है। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 25। राजा अरहत ने भ्रमित होकर जोखिम रहित वैदिक सिद्धांतों को त्याग दिया और वेदों के विपरीत एक नई धर्म प्रणाली की रचना की। वह जैन धर्म की शुरुआत थी। कई अन्य तथाकथित धर्मों ने इस नास्तिक प्रणाली का पालन किया। श्रीमद् भागवत 5.6-9। अगर सांप को दूध पिलाया जाए तो उसका जहर और भी बढ़ जाता है। इसी कारण से हमें अपने मन की बात सर्प मायावादियों और कर्मियों के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। ऐसे खुलासे कभी मदद नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि उनके साथ पूरी तरह से मेलजोल न रखें और उनसे कभी भी कोई गोपनीय बात न पूछें, क्योंकि वे अच्छी सलाह नहीं दे सकते। न ही हमें मायावादियों और नास्तिकों को निमंत्रण देना चाहिए और न ही उनके निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के घनिष्ठ मेलजोल से हम उनकी नास्तिक मानसिकता, संगत संजायते काम, से प्रभावित हो सकते हैं। निर्देश का अमृत पाठ 4। नास्तिकता का अर्थ है वेदों के अधिकार की अवहेलना करना और उन महान आचार्यों की निंदा करना जो सामान्य रूप से लोगों के लाभ के लिए वैदिक शास्त्र पढ़ाते हैं। भक्ति का अमृत अध्याय 7। जनता तब धोखा खा जाती है जब प्रशंसा और विद्वतापूर्ण डिग्रियां एक ऐसे राक्षस को सौंप दी जाती हैं जो सर्वोच्च भगवान का एक कट्टर प्रतियोगी है। आधुनिक विश्वविद्यालयों में युवाओं को दी जाने वाली नास्तिक राक्षसी शिक्षा केवल उपाधियों वाले राक्षसों का एक समूह पैदा कर रही है। बुद्धि द्वारा त्याग अध्याय 2। मायावादी दार्शनिकों सहित नास्तिक मुक्ति या कृष्ण की दया की परवाह नहीं करते हैं। वे आध्यात्मिक मामलों पर विचार या संलग्न न होते हुए नास्तिक दर्शन के प्रति केवल झूठे तर्क और प्रति सिद्धांत पेश करना जारी रखते हैं। बुद्धि द्वारा त्याग अध्याय 2। निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होने की इच्छा नास्तिकता का सूक्ष्मतम प्रकार है। जैसे ही मुक्ति की पोशाक में छिपी ऐसी नास्तिकता को प्रोत्साहित किया जाता है, व्यक्ति भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25.43।